नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी टॉक शो में। मैं हूं आपके साथ प्रीति गुप्ता। आज से करीब 50 साल पहले सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र उर्फ सेहत की नींव डॉक्टर केपी सिन्हा द्वारा रखी गई थी, जिनका संकल्प था मानव जाति को पूर्ण रूप से निरोगी बनाना और साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फाउंडर काउंट सीजर मैटी के उन तमाम रहस्य को सुलझाना जो रोचेटा एनर्जी हाउस में उलझी थी। साथ में रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर शोध कर उसे पूरी दुनिया के सामने लाना। सेहत एक दृढ़ संकल्प लेकर 1999 में अपनी एक उपलब्धि गैंग्रेनोल फोर्ट द्वारा चर्चा में आया, जो मात्र 20 मिनट के अंतराल में कैंसर मरीजों को दर्द से राहत पहुंचाती है। इसके बाद सेहत ने अपनी एक नई पहचान बनाई और निरंतर कई सालों से इसे आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। डॉक्टर केपी सिन्हा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा और डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा के योगदान से आज सेहत अपने उद्गम की ओर प्रस्थान कर रहा है। सेहत सिर्फ कैंसर मरीजों को ठीक नहीं करता, बल्कि उन तमाम असाध्य कहे जाने वाले रोग को ठीक कर मरीजों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाता है। सेहत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर काम करती है। देखा जाए तो सेहत एक उम्मीद है, एक आशा है, एक संकल्प है, एक सहारा है संपूर्ण मानव जाति के लिए। ये सेहत के बनने की वो कहानी है जो आज से पहले कभी कही नहीं गई। इसलिए जरा ध्यान से सुनिए, ये कहानी कोई आम नहीं जो आपको सुनानी है। ये तो सेहत के बनने की कहानी है जो जन जन तक पहुंचानी है, जहां कैंसर जैसे मरीजों का इलाज न केवल संभव है, बल्कि कैंसर और अन्य जैसे बीमारी से लोग कभी ग्रस्त ना हो, उसकी औषधि भी सेहत के पास मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेहत के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने 5-4 जैसी अद्भुत औषधि का निर्माण किया और सेहत में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ये औषधि केवल मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि आम इंसान अगर इसे इस्तेमाल करे तो वो पूर्ण रूप से निरोगी, स्वस्थ और सेहतमंद बन सकता है। ये कैसे संभव हुआ, किस प्रकार हुआ, हम जानेंगे डॉक्टर प्रभात जी से। सेहत के बनने की कहानी डॉक्टर प्रभात की जुबान। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभात जी। मेरा पहला और सीधा सवाल, सेहत का सिलसिला आपके जीवन में कब आरंभ हुआ, या यूं कहा जाए कि आपके जीवन का वो कौन सा अध्याय था जहां से सेहत की यात्रा आरंभ हुई? देखिए, सेहत की यात्रा और हमारी यात्रा अगर दोनों को कहा जाए तो बीच में काफी फासला है, क्योंकि सेहत आज से 50 साल पहले आ चुका था और हमारी यात्रा बीच से प्रारंभ हुई है। तो नेचुरली है कि सेहत उससे पहले भी बहुत काम कर चुका था। हमारी यात्रा एक्चुअली सेहत के साथ जो बिल्कुल जो बॉन्डिंग कही जाती है वो 99 से शुरू हुई है, जब से गैंग्रेनोल फोर्ट का आगमन हुआ। एक्चुअली गैंग्रेनोल फोर्ट 99 में लाइट में आया था, बट गैंग्रेनोल फोर्ट आ चुका था बहुत पहले, लेकिन 99 में ये पूरी तरह से अपनी लाइट में आया। उस समय इसका नामकरण रखा गया, नामकरण भी उसी साल 99 में ही हुआ इसका, गैंग्रेनोल फोर्ट का। पेशेंट पे एप्लीकेशन हुआ, उसके रिजल्ट भी आए, पहले भी आते थे, देखा गया, बट जितना मेजर हम लोग 99 में किए उससे पहले हम लोग कभी गौर नहीं किए थे कि गैंग्रेनोल फोर्ट इस लेवल पे काम कर रही है। जी, सेहत की यात्रा तो आपके जीवन में बाद में आरंभ हुई जी, बिल्कुल। लेकिन सेहत की नींव कैसे रखी गई, इसकी यात्रा कैसे आरंभ हुई, किसके द्वारा रखी गई, किस प्रयोजन से रखा गया, ये सवाल मेरा आपसे। देखिए, सेहत तो नाम अभी इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया था। सबसे पहले इसका नाम सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो रिसर्च सेंटर था जी। और ये आज से 50 साल पहले डॉक्टर केपी सिन्हा, जो हमारे गुरु कहें, हमारे फादर कहें, हमारे सब कुछ है, हमारे प्रेरणा स्रोत भी वही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर और हमारी लाइफ को भी लेकर। क्योंकि कहा जाता है कि अपने प्रेरणा स्रोत भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को ही हम बना सकते हैं। तो उस समय हमारे लिए सबसे बड़ा अगर सोर्स मिला तो डॉक्टर केपी सिन्हा जी ही मिले। उन्होंने 50 साल पहले सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो रिसर्च सेंटर की नींव रखी
नाम डॉक्टर केपी सिन्हा था, इसलिए सिन्हा नाम उससे जुड़ा हुआ था। और वो खुद डॉक्टर एनएल सिन्हा जी से काफी इंस्पायर हुए थे, इसलिए इस रिसर्च सेंटर का नाम जो था वो सिन्हा टाइटल से रखा गया, सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो रिसर्च सेंटर। और 50 से करीब करीब ठीक 50 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई, और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मैटी के सपने को साकार करना। काउंट सीजर मैटी का एक सपना था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के थ्रू पूरे मानव जाति का कल्याण करना, वो चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हम उसको अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहें, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंस के थ्रू पूरे मानव जाति का कल्याण हो। और कोई भी जो बीमारियां जैसे कहीं भी होती है तो त्राही माम वाली स्थिति आती है, हमारे मैटी साहब के समय में भी ये स्थिति आती थी। उनका हमेशा एक ड्रीम रहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसे हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, मानव जाति के लिए ये फ्रूटफुल हो जाए, और इस पर उन्होंने काम किया। और हमारे डॉक्टर केपी सिन्हा जी ने वो ड्रीम लेकर और सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की नींव रखी और इस पर काम किया उन्होंने। जी डॉक्टर प्रभात सिन्हा, आपने कहा कि सेहत रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर काम करता है। जी, होम्योपैथी एक जाना माना नाम, बिल्कुल चिकित्सा पद्धति में एक जाना माना नाम, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी से लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। सवाल मेरा आपसे यह है कि इन दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। इसका मुख्य कारण एक ये भी रहा है कि दोनों जो ये साइंस निकला है मूल रूप से किसी एक साइंटिस्ट के थ्रू निकला हुआ है। पैरासेल्सस ने ही दोनों साइंस का कॉन्सेप्ट दिया था, होम्योपैथी का भी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी। बट होम्योपैथी को आगे बढ़ाने वाले हमारे सैमुअल हैनीमैन साहब हो गए, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने वाले हमारे काउंट सीजर मैटी हुए। मैटी ने इसको इलेक्ट्रो वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पैरासेल्सस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें इलेक्ट्रो वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक टर्म दिया वहां पर कि प्लांट्स में एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहें, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे ह्यूमन काइंड के लिए, मानव जाति के लिए बहुत बड़ी औषधि का रूप ले सकती है। और वहां उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया इतने कॉन्सेप्ट को देकर। फिर हमारे मैटी साहब ने उस थ्योरी को पढ़ा, हैनीमैन की भी थ्योरी को पढ़ा काफी आगे तक। उसके बाद उसमें कुछ उनको त्रुटियां लगी होगी, तो फिर क्योंकि जब तक हमें कहीं पे त्रुटि ना लगे तो हम दूसरी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, अगर हमें कोई कंप्लीट मिल जाए तो उन्हें कुछ त्रुटियां लगी उसमें। फिर उन्होंने उस अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि पैरासेल्सस ने और क्या दिया था, तो उन्हें वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स जैसा टर्म मिला। और फोर्स के लिए उन्होंने रेचेनबैक की थ्योरी पढ़ी उसमें, और उस समय उन्होंने बहुत आगे तक इस पर काम किया। और एनर्जी के लिए उन्होंने इलेक्ट्रो जो वर्ड यूज किया, उन्होंने इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, उस एनर्जी के लिए मैटी साहब ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी की, इवन पिरामिड साइंस की स्टडी की, टेस्ला थ्योरी की स्टडी की उन्होंने। क्योंकि हमारे जो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो रिसर्च सेंटर है, जब इस पर काम किया और स्टडी शुरू की इस साइंस पर, तो देखा कि मैटी ने वैसे साइंस पर स्टडी किया है जिस पर कि वो उस समय के फिजिकिस्ट काम करते थे एनर्जी को लेकर। जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मूल सिद्धांत क्या है? सरल शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या है ये? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अगर हम बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये कि एनर्जी बेस्ड साइंस है, क्योंकि इलेक्ट्रो शब्द ही इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी से लिया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे कहें। और मैटी ने इसी बेस को लेकर इस पूरे साइंस को डेवलप किया था। सेहत का ये सफर है, और सेहत के इस सफर में आपने कई उतार चढ़ाव देखे डॉक्टर प्रभात जी, लेकिन जब हिम्मत, हौसला और हकीकत से हमारा परिचय होता है तो तमाम रहस्य उजागर होते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इस सेहत के सफर के दौरान आपने कौन से रहस्य को जाना जो बाकी ईएच चिकित्सक नजरअंदाज कर देते हैं या उसे ज्यादा महत्व नहीं देते? देखिए, सेहत के साथ चलना अपने आप में गर्व की बात रही शुरू से, और इसके सफर में सबसे बड़ा अगर रहस्य उजागर हुआ सेहत ने जो किया, वो हमारे डॉक्टर केपी सिन्हा जी की बहुत बड़ी इसमें क्रेडिट जाती है। जो दो तरह की मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूज हुआ, ग्रेन्यूल्स में एंड लिक्विड में, जो मैटी ने बनाया था, उस दोनों मेडिसिन के रहस्य को सेहत ने ही उजागर किया था। या आखिर मैटी ने ये दो तरह की मेडिसिन क्यों बनाई थी,
अगर हम उस रहस्य को न समझें तो या तो शायद हम सारी मेडिसिन को अपने ग्रेन्यूल्स में बना दें या सारी मेडिसिन को लिक्विड में बना दें, जो अभी हो भी रहा है बहुत जगहों पे कि सारी मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में कर दिया गया है। मतलब कि हमारे फाउंडर काउंसिलर मैटी ने अगर ग्रेन्यूल्स में मेडिसिन बनाई थी ग्लोबुल्स में, उसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ को ग्लोबुल्स में बना दिया, कुछ को लिक्विड में बना दिया, लेकिन सेहक ने इस रहस्य को उजागर किया था। और इस रहस्य से पर्दा जब उठा तो सेहक को रियली अपने आप पे गर्व हो रहा था कि मैटी के उस सीक्रेट को रिवील किया गया है जो शायद इससे हम पूरी अभी तक इलेक्ट्रोपैथिक सोसाइटी अनभिज्ञ थी। क्योंकि हमारी बातें इटली में भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इलेक्ट्रोपैथी पे काम कर रहे हैं, वहां के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं मारियो फैसी ब्लोगडा के, उनसे भी हमारी बात हुई बीच में। तो उन्होंने एनर्जी को तो एक्सेप्ट किया कि नहीं, रियल में मैटी जो थे वो एनर्जी साइंस पे काम कर रहे थे और इलेक्ट्रोपैथिक एनर्जी बेस्ड साइंस है। बट जब दोनों मेडिसिन के फॉर्म पे बातें होनी शुरू हुई कि आखिर मैटी ने दो तरह की मेडिसिन क्यों बनाई थी, इस पर वो भी चुप्पी साध गए कि आगे कि अभी इस पर हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ ना कुछ तो रहस्य था और उस रहस्य से पर्दा उठाया हमारे सेहत ने। और इसको जब हमने बताया उन लोगों को ये दोनों मेडिसिन एक्चुअली थी क्या, क्यों बनाई गई थी ये दोनों मेडिसिन, क्या पर्पस था, क्योंकि हमारा फाउंडर कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो आंख बंद करके ऐसे ही नहीं कर देता है, कुछ ना कुछ रहस्य होता है, हम समझे या न समझे। लेकिन सेहत ने उसको समझा और लोगों के बीच में अब ला भी रहा है। और लोग जब समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो ताजुब कर रहे हैं, दांतों तले उंगलियां भी दबा रहे हैं कि रियल में मैटी कितने बड़े साइंटिस्ट थे और क्या कर रहे थे। जी बिल्कुल, शायद इसीलिए सेहक गैंग्रीनोल फोर्ट बना पाया, 5 फोर्ट बना पाया। सेहक 1999 में गैंग्रीनोल फोर्ट द्वारा चर्चा में आया। ये संकल्प की वो कहानी है जिसने कैंसर मरीजों को एक नया जीवन दान दिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गैंग्रीनोल फोर्ट एक ऐसी औषधि है जो मात्र 20 मिनट के अंतराल में कैंसर मरीजों को दर्द से राहत पहुंचाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसी दिव्य औषधि का निर्माण डॉक्टर केपी सिन्हा द्वारा किया गया था, जो डॉक्टर प्रभात जी के पिता हैं। डॉक्टर प्रभात जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रोचेटा के किले में उलझी तमाम इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की गुत्थी हिंदुस्तान में इस तरह से सुलझेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, मगर आपने तो इसे जिया है, आई विटनेस रहे हैं। सवाल मेरा आपसे यह है कि पहली बार गैंग्रीनोल फोर्ट किस पेशेंट पर अप्लाई किया गया, क्या कंडीशन था और इस औषधि का क्या प्रभाव पड़ा उन पर? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है और मैंने खुद अपने हाथों से किया था, उस गैंग्रीनोल फोर्ट का एप्लीकेशन एक गले के ट्यूमर पे हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर था वो ऑलरेडी, और स्थिति उनकी ऐसी थी, पेशेंट का नाम भी मैं ओपन करना चाहूँगा, सुमन प्रसाद, क्योंकि कुछ कुछ केसेस जो होते हैं वो मेमोरेबल हो जाते हैं लाइफ के लिए, और उस रिसर्च से जुड़ा हुआ है इसलिए और ज़्यादा, क्योंकि गैंग्रीनोल फोर्ट हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के लिए कहा जाए तो वो बॉन्ड प्रोडक्ट उसे हम कहें, बॉन्ड रिसर्च बहुत बड़ी रिसर्च है जो कि सेहत को कहिए तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। सुमन प्रसाद लड़की थी, उसके साथ कंडीशन ऐसा था कि उसे सबसे पहली बार जो ट्यूमर का फॉर्मेशन गले में हुआ उसका ऑपरेशन एक बार हो चुका था, सर्जरी, और पटना की रहने वाली वो केस जब दोबारा 2 साल के बाद रिकरेंस हुआ उस केस में, तो स्थिति ऐसी हुई कि उसका ट्यूमर गले के पास भी, ओसोफेगस में भी हुआ, यूट्रस में भी हुआ और पाइलोरिस एंड में भी हुआ। 3 जगह उस ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसी सेम डॉक्टर से दिखलाया गया, पीएमसीएच के एचओडी थे वहाँ के, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के, तो उन्होंने कहा कि इस केस में हमें एक बड़ा सर्जरी करना पड़ेगा और तब जाकर तीनों ट्यूमर को रिमूव करना पड़ेगा। तो उस लड़की के फादर बोले कि सर क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार सर्जरी अगर कर दी जाए तो फिर दोबारा रिकरेंस ना होगा? तो बोले कि इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका था, तो दोबारा कोई भी सर्जरी कराएगा तो ये जरूर ये सवाल पूछेगा उस डॉक्टर से, और कहे कि देखो अभी सर्जरी कर भी मैं नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर ब्लड की बहुत कमी है और जब तक ब्लड नहीं आएगा शरीर में उस तरह से तो नहीं आ सकता है, सर्जरी नहीं हो सकती है। लाचार होके एक मायूस मतलब पिता की तरह ससुराल वाले घर छोड़ दिए, मतलब पहुंचा दिए थे लड़की के अपने मायके, और कहे कि अब इसको आप अपने साथ रखिए।
वो लाए, अपने मित्र के थ्रू जानकारी हुई हमारे यहाँ के बारे में, हॉस्पिटल में लाया गया, उस पेशेंट को देखा गया और देखते ही मतलब जिस समय मेडिसिन, अभी कहा जाए तो पहले भी अप्लाई होता था उस मेडिसिन का, पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होता था। उस समय स्थिति ऐसी हुई कि प्रेस्क्रिप्शन उसकी लिखी जा रही थी और डॉक्टर सिन्हा ने हमें कहा कि एक काम कीजिए कि वो जो मेडिसिन रखी हुई है, अभी उसका नामकरण भी प्रॉपरली नहीं रखा गया था, गैंग्रेनोल 4 की मैलिग्नेंसी फॉर्म की हुई है यहाँ पे ट्यूमर में, और उसको थूक तक भी निगलने में परेशानी हो रही थी। पानी पीना तो दूर की बात है और खाना खाना तो मतलब सॉलिड फूड तो लेना ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं थी। सेमी सॉलिड भी नहीं ले रही थी, लिक्विड भी नहीं ले रही थी वो। उस समय स्थिति ऐसी हुई कि गैंग्रेनोल 4 का एप्लीकेशन, जो आज गैंग्रेनोल 4 नामकरण हो चुका है उस मेडिसिन का, उस मेडिसिन को इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमने अप्लाई किया वहां पे। और एप्लीकेशन के ठीक करीब 15-20 मिनट के बाद वो लड़की जोर से चिल्लाई और कही कि सर मैं अपनी थूक को या ऐसे निगल रही हूँ, जरा भी पेन नहीं हो रहा है बिल्कुल। और मतलब शॉकिंग तरीके से कैसे कोई चिल्लाता है कुछ हो गया हो उसे। फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखी जा रही थी, उसको रोक दिया गया और कहे कि एक काम कीजिए कि एक बार फिर से मेडिसिन अप्लाई कीजिए, इसको रिपीट कीजिए। और मैंने मेडिसिन का एप्लीकेशन फिर से किया और दोबारा उसका रिस्पॉन्स ऐसा रहा आधे घंटे के अंदर में ही, पूरी जो उसकी जर्नी रही आधे घंटे की उस समय की, कि वो खड़ा हुई और कही कि सर अंदर से मुझे बहुत स्ट्रेंथ फील हो रहा है। तो उनका है कि स्ट्रेंथ है, तुम खड़ी हो सकती हो? तो सर मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर खड़ी हो गई वो चेयर से, जबकि उसको दोनों तरफ से टांग के लाया गया था। और जाकर फिर वो बाहर टहली, 100 मीटर पैदल चल के आई उधर से, और आने के बाद करीब 1-1.5 घंटे वहां रुकी। उस समय वो बिस्किट, चाय, पानी सब कुछ ली, जूस भी पी वहां पे, और सब कुछ लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा। वो फाइनल क्योर हुई पेशेंट। उसके बाद उसके बच्चे नहीं थे, उसके बाद दो उसके इशू हुए, जॉब भी लगी, अभी जॉब कर रही है, वो गवर्नमेंट टीचर है, वो साइंस टीचर अपनी जगह पे। तो वो गैंग्रेनोल 4 की सबसे कहा जाए तो एक यादगार जर्नी है उस समय की। जी बिल्कुल। तमाम डॉक्टर से जब आप मिलते हैं और बताते हैं कि गैंग्रेनोल 4 इस तरह से मरीजों पर काम कर रहा है, कैंसर तो क्योर कर ही रहा है मगर रिकरेंस होने वाली संभावनाएं भी कम कर रहा है, तो क्या लोग इस पर भरोसा करते हैं? और जहां तक मुझे ऐसा लगता है ये पहुंच तो मेडिकल साइंस की भी नहीं है। सेहत इस पहुंच तक कैसे पहुंच पाया, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कैसे पहुंच पाया, ये तो 110% क्रेडिट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जाता है। रही बात रिसर्च की, तो रिसर्च हमने किया है बट बेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। गैंग्रेनोल 4 का रिसर्च डॉक्टर के सिन्हा का किया हुआ है। ठीक है, गैंग्रेनोल 4 ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक पहचान बनाई, वर्ल्ड लेवल पर पहचान बनाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, कि आज अगर टेक्सास में भी चले जाए, एमडी एंडरसन में भी जाए, तो गैंग्रेनोल 4 की एक चर्चा होती है वहां पे। तो ये एक अलग चीज है, लेकिन बेस हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए इसकी पहचान बनी है सब कुछ, और काम भी हमारा वैसे ही हुआ है। डॉक्टर प्रभात जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि CDRI में जब गैंग्रेनोल 4 टेस्टिंग के लिए गई तो तमाम साइंटिस्ट की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? देखिए सबसे पहले तो इसकी जब टेस्टिंग के लिए मेडिसिन गई थी तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि प्लांट्स ओरिएंटेड मेडिसिन को हमारे यहाँ मेडिसिन टेस्टिंग का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। फिर वहाँ के डायरेक्टर उस समय राम विश्वकर्मा जी थे, डॉक्टर राम विश्वकर्मा, उनके साथ एक बहुत ही गंभीर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उनको कन्विंस किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर्सनली एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं इस मेडिसिन का यहाँ पर टेस्ट करवाऊंगा। और उनके 7 साइंटिस्टों ने, डॉक्टर आनंद कुलकर्णी वहाँ के साइंटिफिक डायरेक्टर हैं, उनके लीडरशिप में वो पूरी मेडिसिन की टेस्टिंग हुई थी वहाँ पे और उसकी रिपोर्ट फाइनली सबमिट किया गया था। गवर्नमेंट को भी सबमिट किया गया और हमें भी भेजा गया था। क्या कहा इस मेडिसिन के बारे में? इसके बारे में रिजल्ट जब देखा था उन लोगों ने और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा, उसके बाद जो एनर्जी टेस्टिंग की डेमोन्स्ट्रेशन होती है स्ट्रेंथ टेस्ट की, इसको देखने के बाद उन लोगों के मुंह से एक ही चीज निकला था कि डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर के पी सिन्हा को उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया अपना कि डॉक्टर सिन्हा एक्चुअली ये मेडिसिन जिस लेवल की है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की साइंस की कैटेगरी में नहीं, ये सुपर साइंस है अपने आप में,
क्योंकि इस सुपर साइंस के लिए अभी तक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो कि इसको 100% हम मेजर करके ये कह सके कि इस मेडिसिन में क्या है और क्या नहीं है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है जिस साइंस के सामने मॉडर्न साइंस अपने घुटने टेक दे, वो सुपर साइंस ही है। डॉक्टर प्रभात जी, इस दुनिया में असंख्य लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर काम किया है, शोध करते आ रहे हैं, अलग अलग रिसर्च किया है, मगर जो उपलब्धि सेहत ने प्राप्त की है वो मेडिकल साइंस में एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, या मेडिकल फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है। सवाल मेरा आपसे ये है कि शायद ऐसी मेडिसिन सबसे पहले बनाई नहीं गई, और खासकर कैंसर के मरीजों के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जिस दृष्टिकोण से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझ रहे हैं वो बाकी लोगों के नजरिए से भिन्न है। आप अपना दृष्टिकोण तमाम दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से आप कैंसर और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ये तो फैक्ट है कि सेहक ने बिल्कुल अलग नजरिए से देखा, अलग नजरिए से नहीं देखा, इसको मैटी के नजरिए से देखा, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब तक हम मैटी के नजरिए से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नहीं देखेंगे तब तक 100% इसको समझ नहीं सकते हैं। हमें नजरिया तो मैटी का ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिकली ही समझना पड़ता है। अगर हम इसे एलोपैथिक एजुकेशन लेकर, चाहे हम जितने भी विद्वान हो जाएं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, लेकिन अगर हमारा नजरिया इलेक्ट्रो होम्योपैथिकली न हो तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नहीं समझ सकते हैं। हम मॉडर्न साइंस, हम एलोपैथी के नजरिए से समझना शुरू करते हैं, होम्योपैथी के नजरिए से समझना शुरू कर दें, या आयुर्वेदिकली समझना शुरू कर दें, तो इलेक्ट्रोपैथी को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने के लिए हमें मैटी का नजरिया, अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी खुद हैं और हमें समझना है अपनी साइंस को, तो इसमें मैटी का नजरिया हमें देखना पड़ेगा कि मैटी ने क्या कहा था इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए, काउंसिल मैटी ने वो क्या समझे थे। डॉक्टर प्रभात जी, ऐसा नहीं है कि लोग उस चीज को समझ नहीं रहे, पर फिर भी जो दृष्टिकोण आपका है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, और क्योंकि जो उपलब्धि सेहत ने प्राप्त की है वो भी अलग है, और इससे पहले ये चीज कभी बनाई भी नहीं गई। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ ऐसा रहस्य, गूढ़ रहस्य आपने पाया जो बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं उसको पढ़ने के दौरान या इस यात्रा के दौरान? देखिए, इलेक्ट्रो में जो हमने भी बार बार बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बायो एनर्जी की चर्चा होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में, कि इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी बार बार सेहक कह रहा है। सेहक ने उस समय इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी बोला था जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में एनर्जी बोलने से भी डरते थे लोग। इवन किसी भी गूगल साइट पे चले जाए, विकिपीडिया पर चले जाए, उस समय कहीं भी इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी नहीं मिलती थी। और जब पहली बार इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी सेहक के द्वारा निकला शब्द, तो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, जबकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं था, ये मैटी का अपना कॉन्सेप्ट वही था। आज क्या है, मैटी ने ओल्ड फोर्स पढ़ा, उस ओल्ड फोर्स पर भी अभी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि ये ओल्ड फोर्स क्या है, उन्हें इतना भी नहीं पता है। ये फैक्ट है कि ओल्ड फोर्स एक स्पिरिचुअल टर्म है। तो हमें इतना जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारे जो भी साइंटिस्ट होते थे पहले के, कंस्ट्रक्टिव साइंटिस्ट, डिस्ट्रक्टिव मैं बात नहीं कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव साइंटिस्ट जो होते थे उस समय, वो सारे स्पिरिचुअल थॉट के होते थे। तो उनकी जो भाषाएं भी होती थी ना, जो टर्म यूज करते थे, वो स्पिरिचुअल टर्म को यूज करते थे हमें समझाने के लिए या कुछ कहने के लिए। तो एनर्जी एक जो टर्म है उसी ओल्ड फोर्स का साइंटिफिक वर्ड है। हम एनर्जी बोले, ऑरिक फील्ड बोले, या हम उसको ओल्ड फोर्स बोले। ओल्ड फोर्स को अगर हम ऐसे देखें तो उसको आदि शक्ति उसको कहा गया है, ये आदि शक्ति है। आदि शक्ति मतलब हम कह देते हैं कि डायरेक्ट यार ये गॉड से कनेक्टेड लग रहा है ये टर्म। एनर्जी को भी अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो कहते हैं कि गॉड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी, हमें कोरिलेट करा के ही स्टडी करनी पड़ती है, और हमारा जो सोच का जो दायरा है ना उसको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। और जिस समय सेहक ने एनर्जी टर्म दिया, उसके कुछ वर्षों के बाद गूगल के विकिपीडिया में आज भी आप सर्च करेंगे तो वो इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी मिलती है कि बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर दिया हुआ है। जी, हाल ही में कर्नाटक में एक सेमिनार हुआ था, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ हुआ उस सेमिनार में?
देखिए, कर्नाटक में ऑलरेडी एक हमारा कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहा है और उस सेंटर में स्थिति ऐसी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था। डॉक्टर जिब्रान मोगले वहाँ पे हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि सर का पूरा कर्नाटक पॉसिबल नहीं है कि मैं इस जगह से बैठ के कवर करूँ एक डिस्ट्रिक्ट से, तो इस कर्नाटक वासियों के लिए अगर और भी यहाँ पर हमारे जैसे सेंटर दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इलेक्ट्रोपैथी पे काम कर रहे हैं। अब रही बात कि अब रियल इलेक्ट्रोपैथी पे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये अलग बात है। तो हम चाहें तो उन लोगों को अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें रियल की तरफ मूव करा सकते हैं। तो इसके लिए वहां पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया लोगों ने, सेहत के बैनर तले ही हुआ था वो, और भीड़ तो काफी हो गई थी, बट वहाँ पे जो मेन हमारे कुछ लोग थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो जैसे डॉक्टर सतीश हीरेमठ जी जो थे, गुरु जी के नाम से वहाँ मशहूर हैं वो, या डॉक्टर शशिकांत जी, उन लोगों से कहा गया कि आप स्क्रीनिंग कर लेंगे और स्क्रीनिंग करके बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को उस सेमिनार में रखें, और वैसे ही लोगों को जो इलेक्ट्रोपैथी जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी होगा रियलिटी से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। जी, कर्नाटक के सेमिनार के बाद तमाम डॉक्टर सेहत से जुड़ने के लिए यहाँ दिल्ली आए, उसकी एक झलकियां मैं आपके सामने बात करूंगी जो उस सेमिनार में मौजूद थे। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर शेखर बुरली, विजयपुर, कर्नाटक। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ से एक डॉक्टर जुड़ने के लिए आए सभी। सेहत के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। डॉक्टर जिब्रान कर्नाटक बेलगाम से में था, वो एक बार उनको मिलने गए थे, सेहत के बारे में उन्होंने बोला हमको। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सेहत से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्मगौड़ा, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट। कैसा लग रहा है आपको सेहत से जुड़ के, सेहत से एक संबंध बना के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सेहत का। अक्टूबर 18, 19, 20 कॉन्फ्रेंस आई था संकेश्वर में, और मेरा फ्रेंड डॉक्टर सतीश गुरुजी एंड मठपति एंड अरुण लिंगदली और जोड़े साथ के सामने मीटिंग को आया था मैंने जी। बहुत अच्छा था उधर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इधर आया। तो आप सेहत की जो दवाइयाँ आपने देखी, या कर्नाटक में जो सेमिनार हुआ, या मठाधीश के जो रोग हैं वो 20 मिनट के अंदर ठीक हो गए, वो चलने लायक हो गए, क्या प्रतिक्रिया रही आपकी उस समय? मैं खुद से देखा, और 3 दिन का पहले इधर आके मैं दवा लेके जाया। मेरा ब्रदर को वो स्पाइनल कार्ड का प्रॉब्लम था, कम से कम 15 मिनट्स में पूरा तकलीफ पूरा कम हुआ। बहुत अच्छा है मेडिसिन। हाँ, तो डायमंड राय सर, मेडिसिन बहुत अच्छे है। और संजीवनी है सेहत का, संजीवनी है बिल्कुल। सर, आपका नाम, और ये जानना चाहूंगी कि तमाम जो डॉक्टर से जब हम मिलते हैं, इसे विज्ञान नहीं कहा जाता, सुपर साइंस बोला जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मेरा नाम है डॉक्टर शशिकांत मठपति, फ्रॉम कर्नाटका, संकेश्वर। ये सेहत के जुड़ने से हमें पब्लिक को कितना अनक्यूरेबल डिसीज है ना, वो क्योर कर सकते हैं, ऐसा हमें ये आया, कॉन्फिडेंस आया है। इतना अच्छा मेडिसिन है, इसलिए हम थोड़ा जानकारी मिले सेहत के बारे में, इसलिए हम इधर आए। जी, कर्नाटक के सेमिनार होने के बाद सीधा दिल्ली आ जाना, सेहत के ऑफिस आ जाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस सेमिनार में कुछ ऐसा अद्भुत हुआ, अविश्वसनीय हुआ, अकल्पनीय हुआ, जिससे आप अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ पर आज मौजूद है सेहत के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर शंकर हिरेमठ, बीजापुर, कर्नाटक से। उधर संकेश्वर में जब हम मिले थे, और सब इधर दिल्ली के डॉक्टर से, सेहत के सब जो डॉक्टर से हमने जो ट्रेनिंग लिया, हमें तो रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया लगा, और हम सोचे तो उसी दिन उनके साथ आने वाले थे। ऐसा हम वो ट्रेनिंग होने के बाद 1 महीने रुके, यही ज़्यादा हुआ है, इसलिए वो रिज़ल्ट, और उधर मठाधीश के उनका रिज़ल्ट वो देखा हमने, ये बहुत मिरेकल रिज़ल्ट है। हमें उधर से
जितनी जल्दी हो सके उतने दिन जल्दी जाएंगे सब बोलकर हम सब इकट्ठा होकर इधर आए। हम उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत खुशी हो रही है, और जितना रिजल्ट उधर कर्नाटक के लोगों को देना है उनको सबको रिजल्ट देने के लिए हम बहुत उत्सुक है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए, तमाम सेहत की टीम से मिले, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार लिंगदड़े फ्रॉम कर्नाटक बीजापुर। इधर आने के बाद मेरे को बहुत खुश लग रहा है। सर का पहले सेहत से मैं 3 बरस से पीछे 4 बरस से वो सुनते आ रहा हूँ। इंदौर का डॉक्टर अहिल्या हॉस्पिटल का मेरा पेशेंट रेफर कर रहे थे, 4 पेशेंट कैंसर का पेशेंट, वो टोटली क्योर हुआ था। इसीलिए मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टेड था। 4 बरस से मैं ढूंढ रहा था, लेकिन लास्ट टाइम अक्टूबर में सर के साथ में बातचीत हुआ, कर्नाटक में सेमिनार भी हुआ, साइंटिफिक सेमिनार। तो उसी दिन से हम बहुत पीट लगे थे सर के साथ में ही दिल्ली को जाने का। कर्नाटक में हम कैंसर एंड पेन इसका पूरा उसका बारे में हम बहुत सोचे थे उधर क्यूर करने के लिए। अभी टाइम आ गया है, अभी तो हम आज से चेंज हो गए। कैंसर के मरीजों के लिए औषधि वरदान की तरह साबित हो रहा है। संजीवनी के तरफ से बिल्कुल। हाँ, वरदान तो भी है, संजीवनी से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। इतना फास्ट है, बहुत फास्ट है रिजल्ट। जी बिल्कुल, कलियुग के इस दौर में संजीवनी मिल जाए तो तमाम मरीजों के लिए एक वरदान ही है। तमाम डॉक्टर्स ने तो इसे संजीवनी बता दिया। सच में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है डॉक्टर प्रभात जी। अब हम बात करेंगे 5 फोर्ट के बारे में। मैंने ऐसा सुना है कि ये 5 चक्रों पर काम करती है हमारे शरीर के, क्या ये सचमुच में सच है? बिल्कुल। देखिए, कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रोमेपैथी का ही लिया गया है, क्योंकि जब भी हम प्लांट्स के एनर्जी साइंस पे काम करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, तो उसे हम इलेक्ट्रोमेपैथी से दूर नहीं रख सकते हैं। जी। सेहक ने एक ऑनेस्टी हमेशा बरता है शुरू से। आज ये सेहक की अचीवमेंट हो या इसकी सफलता हम जो कहें, ऊपर वाले ने अगर दिया है तो इसकी ऑनेस्टी के बदौलत मिली है। हमें कुछ भी मिला है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे या एनर्जी पे बात कर रहे हैं तो उसकी 110% जो क्रेडिट है वो काउंसिलर मैटिक हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमेपैथी की देन है। अब रही बात कि उसके आगे की शोध और रिसर्च, तो रिसर्च तो होंगे ही आगे इस पे। ठीक है कि हम लोगों ने काम किया, 5 चक्रास पे भी काम हुए हैं। 5 फोर्ट एक मेडिसिन, एक बहुत बड़ी हलचल लाई है। अभी कहा जाए तो हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान है इलेक्ट्रोमेपैथी में 5 फोर्ट मेडिसिन। किसी भी ट्रीटमेंट में अगर 5 फोर्ट का एप्लीकेशन अगर पहले करके और मेडिसिन का एप्लीकेशन किया जाए तो फिर उसके रिजल्ट पहले से 10 टाइम्स ज्यादा बेटर मिलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर प्रभात जी, 5 चक्र पर मेडिसिन बनाना ये संभव कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पर प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों एक दूसरे के लिए आए हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए प्लांट्स नेचर ने दिया है। तो चक्राज का भी रिलेशन जो है, चक्राज के अपने अपने कैरेक्टर है, और हर चक्राज से रिलेटेड हमारी बॉडी में पार्ट भी है, ऑर्गन भी होते हैं। जैसे आप सपोज करें कि हमारा रूट चक्रास है, मूलाधार चक्र जिसको आप कहते हैं, उससे भी रिलेटेड हमारे ऑर्गन होते हैं। अगर हम योग साइंस या आयुर्वेदा में स्टडी अगर इसकी करते हैं तो हम पाते हैं कि आयुर्वेदा के अनुसार या योग साइंस के अनुसार कि रूट चक्र डिस्टर्ब होने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि हाँ, ये कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रूट चक्रास से। उसके अलावा रूट चक्रास के अपने कैरेक्टर भी होता है कि रूट चक्रास में क्या उसका गुण होता है, तो उससे रिलेटेड फिर हमें प्लांट्स की स्टडी भी करनी होती है। एक्चुअली चक्रास पर मेडिसिन को सेट करना और बनाना, इसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी जो कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं। हम किसी एक साइंस को सोचे कि हमने इसको स्टडी किया और इससे हम कोई एक थीम निकाल ले बाहर, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की भी स्टडी करें, उसमें भी मिलेगी आपको चक्रास के बारे में कि हाँ, ये कौन से चक्रास है, किस प्लैनेट से गाइड होता है, उस प्लैनेट से रिलेटेड कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जिसको कि कहा जाए तो ये जो 5 फोर्ट के रूप में नजर आ रहा है हमारी सोसाइटी को, वो एक क्रीम नजर आ रहा है। उस क्रीम के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम किए गए हैं। उसमें हमें बहुत सारे हमारे गुरु भी हुए जिनसे वो कॉन्सेप्ट मिला हमको।
हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हुए, आध्यात्मिक गुरु से भी हमने वो कॉन्सेप्ट लिया कि हाँ 5 चक्रास का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। हमारे मेडिकल के गुरु हमारे डॉक्टर के पी सिन्हा जी हमारे फादर खुद हुए, इनसे हमें मेडिकल फील्ड से जानकारी, एक्चुअली हमें एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी उन्हीं से मिली इसके बारे में, क्योंकि उन्हें एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत एक अच्छी स्टडी है अपने आप में। तो ओवरऑल स्टडी कर और इस 5 चक्रास को लिया गया और ये सोचा गया कि रियल में अगर इस चक्रास को ओपन किया जाए तो नेचर से जो एनर्जी होती है जो हमारी इम्यून सिस्टम को और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती है, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हम कहते हैं कि 5 चक्रास हमारे हेल्दी हो तो हम पूरी तरह से हेल्दी हो जाते हैं। 2 चक्रास और भी होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हमारे सेहत ने और हम अपना एक नजरिया होता है हर चीज को स्टडी करने का। हम लोगों ने ये स्टडी किया कि रियल में अगर 5 चक्रास को हेल्दी कर दिया जाए तो 2 चक्रा अपने आप ही हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कमांडिंग हमारी ऐसे नहीं हो सकती है। और उसको लेकर 5 चक्रास को कॉन्सेप्ट लिया गया, कुछ प्लांट्स के कॉम्बिनेशन लिए गए, फिक्स रेशियो लिए गए उसके, क्योंकि रेशियो का ही पूरा खेल है सारा। जो हम बार बार योग योग कहते हैं ना, योग से ही सब कुछ हुआ है, योग इसी को कहते हैं। योग मतलब जोड़ना होता है। एक योग जो है अभी जो एक्सरसाइज होती है वो कसरत एक अलग चीज है, उसको हम व्यायाम कहते हैं हिंदी में। और योग जो होता है उसको जोड़ कहते हैं, उसको जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ने को योग कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन, जोड़, योग, यही मेन कॉन्सेप्ट है और इसी को समझना होगा कि हमें क्या योग करना है, क्या जोड़ना है। अब पानी बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ना है एक दूसरे के साथ, बट किस रेशियो में? हाइड्रोजन का 2 पार्ट लेना है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट लेना है, तब जाके वो पानी बनती है, नहीं तो खुद अपने आप में दोनों ज्वलनशील एलिमेंट है। इसी के संबंध में एक क्लिप मेरे हाथ लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी डॉक्टर प्रभात जी। ये इसमें क्या हो रहा था और क्या कर रहे थे आप, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है अभी, एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेशन स्टेंट टेस्ट होती है। ये कोई सेना इलेक्ट्रोम अनुसंधान केंद्र की अपनी उपज नहीं है। इस पर काम जहां भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एनर्जी साइंस पे, उस एनर्जी को टेस्टिंग करने के लिए ये मैनुअल टेक्निक डेवलप की गई थी। इसमें भी हमारे गुरु रहे हैं जिसने बताया हमें इस चीज के बारे में, डॉक्टर एस.के. रमेश, डॉक्टर अरुण केमर, ये सारे इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं और इन लोगों ने इस टेक्निक को डेवलप किया था उस समय। और इन लोगों से मैं जब देखा और कहा, जब बातें हुई इस पर, तो लोग कहे कि इस पर स्टेंट टेस्ट होती है, एनर्जी की टेस्टिंग की जाती है। और जब अपने इलेक्ट्रोमैथी पर चर्चा होने शुरू हुई तो कहे कि अगर इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन अगर रियल में एनर्जी है तो ये टेस्टिंग उस पर भी आनी चाहिए, सक्सेसफुल होनी चाहिए जी। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन की टेस्ट की इस लेवल पर तो 100% ये खरा उतरा था। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद 5 चैनल्स जो हैं हमारे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। और इंसान सेहतमंद हो जाएगा। जहाँ तक इसे मैं समझ पा रही हूँ, ये हमारे शरीर में सोई हुई रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र में से 5 चक्र को एक्टिवेट करता है। सेहत द्वारा सेहतमंद बनाने की ये विधि
जो सेहत ने अपनाई है सचमुच में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। डॉक्टर प्रभात जी, अगला सवाल मेरा ये है कि इतने सारे रिसर्च किए जा रहे हैं और तमाम औषधियाँ सेहत ने बनाई है, क्या सरकार इस चीज़ से अवगत है? बिल्कुल, सरकार आज से ही अवगत नहीं है। कहा जाए तो 2012 से गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिस समय बिहार में इसकी ऑफिस हुआ करती थी, हेड ऑफिस सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की, उस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी हुआ करते थे बिहार के। उस समय से एक्चुअली सिन्हा इलेक्ट्रो रिसर्च सेंटर से सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र नाम भी कन्वर्ट करना एक हेल्थ मिनिस्ट्री की ही देन है जी। ये हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ही किया गया था कि इसको अनुसंधान केंद्र रखा जाए, क्योंकि वो अपने हिंदी प्रिय होने के कारण ये ज़्यादा थोड़ा प्रभावित हुए थे इससे। और उस समय से लेकर और केंद्र में जब वो हेल्थ मिनिस्टर हुए, दोनों काल के बीच का जो भी समय रहा, उस बीच में वो सैकड़ों कैंसर पेशेंट को दिखलाया सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के थ्रू, और जो रिजल्ट उनको मिले उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की, गैंग्रेनोल फोर्ट को टेस्टिंग के लिए भेजा डिफरेंट जगहों पे। बहुत सारी गतिविधियां हुई सरकार के साथ। सेहत के बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सरकार के जब सहयोग मिलता है तो नेचुरली कि काम थोड़े आसान हो जाते हैं। और उस समय उन्होंने स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आयुष मिनिस्ट्री के साथ में सेहत की टीम को, और सेहत को स्पेशली पूरे कंट्री में काम करने के लिए परमिशन कम एप्रिसिएशन लेटर दिया कि आप पूरे देश में काम करें। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इकलौता लेटर है इस तरह का जो दिया गया हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और कहा गया हो कि आप पूरे देश में निर्बाध होकर काम करें बिना किसी बाधा के, कि कोई आपको बाधा ना पहुंचा सके इतने बड़े शोध में या कोई डेवलपमेंट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर। जी, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। डॉक्टर प्रभात जी, आए दिन नए कैंसर सेंटर्स खुल रहे हैं और लोग कैंसर के जो मरीज हैं वो इधर से उधर भटकते हैं इलाज के लिए, मगर आप कह रहे हैं कि आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेहत ये कार्य करने में पूर्ण तरह से सक्षम है, वो भी कम प्राइस में। तो क्या लोग इस पर भरोसा करते हैं? देखिए, प्राइस एक अलग इशू है और क्वालिटी अलग इशू होती है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले हम आ जाए उसके क्वालिटी पर ही जी, कि हम पेशेंट को दे क्या रहे हैं, हम मरीजों को जिस दुख से, वो जिस दर्द से तड़पते हुए आ रहा है, वो तड़पन हम कितनी देर में उसकी दूर कर रहे हैं। सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने अभी जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो ये बातें कहते हैं कि विद इन 20 मिनट 30 मिनट, ये शुरुआत ही सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की हुई है। इससे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी इस तरीके से हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते थे कि आओ और विद इन 20 मिनट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिजल्ट मिलता है। शुरू में भी जब कहा जाता था तो लोगों के कमेंट्स आते थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम कैसे कह सकते हैं कि हम 20 मिनट में रिजल्ट दे रहे हैं। रिस्पॉन्स तो मिलना ही है, ठीक होना एक अलग इशू होता है कि हम ठीक करने में उसे हो सकता है 2 महीने समय लग जाए, 1 महीने लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन जो रिजल्ट की बात है वो रिजल्ट, अगर हम इसको एनर्जी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, तो एनर्जी की एक स्पीड होती है, आइंस्टाइन ने जो प्रूफ किया था E=mc²। उस स्पीड से हमारी मेडिसिन का वर्क होना चाहिए कि बॉडी से टच हुआ और रिजल्ट हमें इंस्टेंट मिला कि नहीं। हमें फील करने में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट समय लगते हैं, बट रिस्पॉन्स तो उसी समय से मिलना शुरू हो जाता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सेहत की उपलब्धि आए दिन बढ़ते ही जा रही है और अलग अलग जगह तमाम सेंटर्स खोले जा रहे हैं। उन्हीं की एक झलकियां आपके सामने प्रस्तुत है। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित गोला, निदेशक आयुष्मान कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर। आप इस सेंटर को रन कर रहे हैं, सेहत द्वारा एफिलिएशन है इसका। कैसा अनुभव रहा आपका सेहत से जुड़ने के बाद? एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जो हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो अभी तक रिजल्ट नहीं पाए थे, वो अच्छे रिजल्ट हमारे को मिल रहे हैं। और काफ़ी, यानी कि पूरी मैं बात करूँ इस सेंटर में तो पूरे इंडिया से यानी कि पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि कैंसर दर्द से पीड़ित रहते हैं, और यहाँ पे आकर के वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेते हैं, बहुत अच्छा आराम उनको मिलता है। और यहाँ पे पेशेंट के द्वारा ही पेशेंट को भेजा जाता है और साथ में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, उससे हमारे पास पेशेंट आते हैं। सेहत से जुड़ने से पहले और उसके बाद इस सेंटर में क्या बदलाव आए?
देखो से यानी कि अगर हम बात करें सेंटर की, तो ये सेंटर हमारा लगभग 2015 फरवरी 2015 से हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले हम लोग जनरल ओपीडी किया करते थे, जिसमें जैसे हमारे पास स्टोन की है, जॉइंट पेन की है, बाकी अदर जनरल ओपीडी हम करते थे। लेकिन सेहक से जुड़ने के बाद में हम लोग कैंसर के पेशेंट भी यहाँ देखते हैं। जो पेशेंट कैंसर दर्द से पीड़ित रहते हैं वो लोग भी अब हमारे पास आने लगे हैं। कि सेहक से जुड़ने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा वो ये रहा कि हमारे पास कैंसर के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। सेहक सिर्फ दवाई नहीं दे रहा, लोगों के अंदर हिम्मत भी जगा रहा है। आप अपना एक ऐसा केस का अनुभव हमारे साथ साझा करें जो बिल्कुल ना उम्मीद होकर यहाँ आए और इस कैंसर पेन से रिलीफ पाए। देखो हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास, क्योंकि हम सभी पेशेंटों का डाटा भी रखते हैं कि पेशेंटों की केस हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, पेशेंटों से अपना उनका रिटर्न में हम लोग उनकी फीडबैक भी लेते हैं, और वो तमाम डाटा हमारे पास है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि क्या है कि जिनको ये लगता था कि भाई कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं रिसेंट केस की बात करूं तो बॉम्बे से एक पेशेंट की दवा डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी के कहने पे हम लोगों ने यहाँ से कोरियर की थी, और उसके बाद में वो पेशेंट के बेटे खुद स्वयं यहाँ पर दवाई लेने आए, और वो पेशेंट जो कुछ खाना पीना जिसने सब बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं खा पी पा रहा था, उस पेशेंट ने 1 सप्ताह की दवा में खाना पीना स्टार्ट किया। और वो पेशेंट बाकायदा पेशेंट के अटेंडेंट उन पेशेंट की बाकायदा वीडियो बना करके लाए थे कि ये देखो जी इन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और आज ये एक अच्छे तरीके से खा पी पा रहे हैं और चल फिर पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास तमाम पेशेंटों के डाटाज हैं। आखिरी सवाल, सेहक को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखो मैं सेहक से यही यानी कि शुभकामना देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सेहक की टीम ने मरीजों को ठीक करने का कार्य किया है, मैं इनसे आग्रह भी करूँगा कि, और ये प्रयासरत भी है, ऐसा नहीं है कि यानी कि मैं आग्रह करूँगा तब, ये पहले से ही प्रयासरत है कि ये IDC जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है मान्यता के विषय में, जिसमें सेहक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है, और समय समय पर IDC के द्वारा जो भी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स और पेशेंटों के केस रिकॉर्ड्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सभी सेहक प्रोवाइड करने का कार्य कर रहा है। तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा, और इनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी रूप में पड़ेगी, हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं। आखिरी सवाल मेरा, डॉक्टर प्रभात जी, झूठ का साम्राज्य इस तरीके से फैल रहा है कि सच अब धुंधला दिखाई पड़ता है। झूठ के ग्राहक बहुत हैं और सच का खरीदार कोई कोई होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मरीजों को चाहिए बीमारी का सही इलाज, और सेहक ये कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मगर जैसा कि मैंने कहा कि झूठ के ग्राहक बहुत होते हैं और सच धुंधला दिखाई पड़ रहा है। इस धुंधलेपन को आप साफ कैसे करेंगे? क्योंकि भले ही ये आपके लिए उपलब्धि है जन कल्याण के लिए, मगर तमाम लोगों के लिए, उनके लिए ये व्यापार ठप करना होगा जो कैंसर के नाम पर मरीजों को लूटते हैं। ये इस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हमें अवेयर ही करना पड़ेगा लोगों को कि सही की जानकारी दी जाए, क्योंकि लोगों के बीच में जब रियलिटी की जानकारी हो जाएगी तो वो खुद से, हम किसी को फोर्सली मूव नहीं करा सकते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में मत जाओ, आप इस डॉक्टर के पास मत जाओ। हमें कहने की जरूरत कभी भी नहीं होती है। हमें केवल, जैसे बच्चे ही होते हैं उन्हें पढ़ाना होता है, तो हमें केवल सही और गलत की पहचान करने की विधि बताई जाती है कि देखो ये सही है, ये गलत है, इसकी पहचान ऐसे की जाती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी अदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये 2 टर्म यूज हो रहे हैं अब। तो रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए हमें लोगों को अवेयर ही करना होगा कि रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या होती है, और उसके लिए हमें अपने मैटी साहब के कॉन्सेप्ट को सामने लाना है, रियल कॉन्सेप्ट को। क्योंकि हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इटली से उठकर कहीं और चला जाए। ये इटली की साइंस है, और इटली मतलब पूरे विश्व का एक ऐसा प्लेस है
जहां पर कि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जन्म लिया है। ये हम चाहकर भी उसे नहीं मिटा सकते उस जगह को, इसलिए उसकी अपनी एक हिस्ट्री है पूरी इटली की। इटली में ऐसे भी कहा जाता है आज के समय में भी मॉडर्न साइंस को भी अगर हम ले लें तो मेडिकल साइंस जितना इटली में डेवलप है उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं डेवलप है। तो इटली को लेकर हम लोग थोड़ा सा सिंसियर रहते हैं, क्योंकि हमारे फाउंडर भी इटालियन ही है, काउंट सीजर मैटी, और वो क्रेडिट उन्हीं को जाएगी। और इसको लेकर हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। जहां भी सेमिनार होता है तो अपना उद्देश्य होता है कि इनको रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अवगत करा दे, और होता है यही कि एक बार जानकारी मिल जाने के बाद फिर कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है कभी भी। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि सेहत को जन जन तक पहुंचाएं और इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और यदि आपका कोई सगा संबंधी कैंसर से पीड़ित है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि सेहत अपनी बुलंदियों पर पहुंचे और पूरे मानव जाति को सेहतमंद बनाए। धन्यवाद। तो ये थी सेहत के बनने की कहानी डॉक्टर प्रभात की जुबान। आज के इस हेल्दी टॉक शो में बस इतना ही। मैं प्रीति गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।